बादशाह का लश्कर वडसर की तरफ आ ही रहा था। इस बात को जानकर जाम अब्दाजी ने रोहा पर्वत के ऊपर रात को मसाले जलाकर खुद बादशाह के लश्कर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। अलाउद्दीन का लश्कर वडसर के पास आकर रुक गया और दोनों तरफ फौजें इकट्ठा हो गई। जाम अब्दाजी के सेना में ओरसा नामक का एक मेघवाल जात का आदमी भी था जो बहुत ही बहादुर था। उसने जाम अब्दाजी को कहा कि अगर आज्ञा दे तो मैं अकेला ही रात को जाकर उस अलाउद्दीन का सिर काट के आपके पास रख दूं। लेकिन जाम अब्दाजी ने उसे कहा कि ऐसे कपट से वार दुश्मन को मारने वाला मैं जाम अब्दाजी नहीं हूँ। फिर भी तुम कुछ ऐसा करो जिससे अलाउद्दीन की रूह कांप उठे। ये ओरसा मेघवाल से था जो मृत पशुओं की खाल उतारने का काम करते थे। उसने एक युक्त निकाली और रात को वो कुत्ते की खाल पहनकर अलाउद्दीन के लश्कर के भीतर जाता हुआ उसके तंबू में घुस गया। उसका मन तो सोते हुए अलाउद्दीन का सिर काटने का ही था, पर जाम अब्दाजी के मना करने की वजह से उसने अलाउद्दीन का शाही खंजर निकाल लिया और उसकी जगह अपना खाल ओढ़ने वाला खंजर रख दिया। सुबह फिर जाम अब्दाजी ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भिजवाया कि अगर मैं चाहूं तो कपट से तेरा सिर धड़ से अलग करवा सकता था, लेकिन क्षत्रिय ना ही ऐसा करते हैं ना ही दूसरों से करवाते हैं। इसलिए अभी समय है, चला जा यहाँ से और भूल जा मुस्लिम सुमरी कन्याओं को। और निशानी के तौर पर उसको उसका शाही खंजर भिजवाया, जिसे देखकर अलाउद्दीन हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि जिसका एक आदमी उसके इशारे पर यह कार्य कर सकता है उसके साथ युद्ध नहीं करना ही अच्छा होगा। इसलिए उसने जाम अब्दाजी जो पत्र लिखा कि अगर आप उस मुस्लिम सुमरी कन्याओं को मेरे हवाले कर दे तो मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन जाम अब्दाजी ने जवाब दिया कि मैंने उन सुमरी कन्या को वचन दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको उनके साथ कुछ नहीं करने दूंगा, और क्षत्रिय कभी भी अपनी जुबान से नहीं हिलता। भूल जा उस कन्या को। इसे सुनकर दूसरे दिन सुबह फिर अलाउद्दीन ने अब्दाजी के लश्कर पर हमला बोल दिया। जाम अब्दाजी और ओरसा अपनी सेना के साथ अलाउद्दीन के लश्कर को काटते काटते उसके हाथी के पास पहुंच गए थे। तभी ओरसा पर किसी ने पीछे से हमला कर उसे मार डाला। इस पराक्रम को देखकर अलाउद्दीन ने दूसरी बार जाम अब्दाजी को सुलह के लिए संदेशा भिजवाया, लेकिन जाम अब्दाजी ने अपनी बात से हिलने वाले कहाँ थे। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हो गया। इस तरह से युद्ध 72 दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे जाम अब्दाजी का सैन्य कम होता जा रहा था। आखिर में उन्होंने अपनी रानी और राजघराने की औरतों को बुलाकर कहा कि अब अंत आ गया है, हम ज़्यादा देर तक अलाउद्दीन के लश्कर का सामना नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने सुमरी कन्याओं को वडसर गांव से 2 कोस दूर पर्वत पर भिजवाया और साथ में दूध का प्याला देकर कहा कि जब इस दूध का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। जिसे सुनकर राजपूत छत्राड़ी ने वडसर के गढ़ के बीचों बीच चंदन की लकड़ी इकट्ठा की, उसकी श्रीफल धूप आज से पूजा करके फिर चिता जलाकर उसके बाद एक राजपूत छत्राड़ी जय मां भवानी के नारे के साथ जौहर व्रत का अनुष्ठान किया। जिसके बाद सभी राजपूत योद्धाओं ने माथे पर राजपूत छत्राड़ी की भस्म लगाकर केसरिया साफा पहनकर हर हर महादेव के नारे के साथ अलाउद्दीन के लश्कर पर टूट पड़े। जाम अब्दाजी अद्भुत पराक्रम दिखाकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। एक तरफ सुमरी कन्या के पास रखे दूध के प्याले में दूध का रंग लाल हो गया। वे समझ गई कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं रहा। कहते हैं कि उस समय उनकी ऊपर वाले की प्रार्थना से जमीन फट गई और सभी सुमरी कन्या उसमें समा गई। एक कन्या का दुपट्टा बाहर रह गया था क्योंकि उसको किसी मर्द ने छुआ था। अलाउद्दीन के हाथ में कुछ नहीं लगा और वो भारी पछतावे के साथ वापस चला गया। बाद में वडसर की गद्दी के अब्दाजी के पुत्र डूंगर सिंह जो लड़ाई के वक्त उसके माम के यहाँ थे वो बैठे। ये घटना
विक्रम संवत 1356 में फागुन वद 1 को हुई थी। इस युद्ध में जाम अब्दाजी के भाई जाम मोडजी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज भी वडसर गांव, जो कच्छ जिले की नलिया तहसील में स्थित है, उस वडसर गांव में नदी के किनारे जाम अब्दाजी और जाम मोडजी दोनों के स्मारक मौजूद हैं और हर साल वहां पे होली के दूसरे दिन यानी फागुन वद 1 को इन स्मारकों को लोग वहां पे आकर पूजा करते हैं और हर साल जन्माष्टमी पर वहां पे मेला भी लगता है। जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय छात्र धर्म, जय जय श्री राम।